परमेश्वर के प्रिय लोगों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका ब्रदर राहुल आपके अपने प्रिय चैनल ब्लेस ऑफ गॉड में एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूँ और प्रभु परमेश्वर से आपके खुशियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज के वीडियो का हमारा जो विषय है वह बहुत कॉमन है। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, कई वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में जो बातें बताऊंगा वह बातें शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। आज का यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जो बातें बताऊंगा सब कुछ बाइबल के वचनों के आधार पर ही बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि मांस मछली खाने के बारे में बाइबल में क्या लिखा है। क्या मांस मछली खाना पाप है? क्या प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले सभी लोग मांस मछली खाते हैं? क्या ईसाई बनकर भी शाकाहारी रहा जा सकता है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे कितने सारे मसीही भाई और बहन हैं जो नए विश्वासी है, जिन्होंने अभी अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। और ऐसे कितने सारे इतर धर्म के भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं। वे प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं। उनके मन में शायद यह सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या ईसाई धर्म में मांस मछली खाना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। जिन लोगों ने आज तक मांस मछली खाया ही नहीं, वो अगर प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे तो क्या उन्हें मांस मछली खाना पड़ेगा? क्या सारे ईसाई लोग नॉनवेज ही है? आइए हम बाइबल के वचनों के अनुसार जान लेते हैं। दोस्तों, बाइबल हमें यह स्वतंत्रता देती है कि आप मांस खाइए या आप शुद्ध शाकाहारी भी रह सकते हैं। यह कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मांस मछली खाना ही पड़ेगा। ऐसे कितने सारे ईसाई भाई और बहन हैं जो शुद्ध शाकाहारी है। मैं बाइबल का एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति पहला अध्याय 29वां वचन, जिसमें इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने भी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी तब आदम और हवा को यह बताया था। इसका मतलब तो यह हुआ कि हम शाकाहारी रह सकते हैं। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप बनाया था और हवा को आदम की भस्ली से बनाया था और उन्हें अदन की वाटिका में रहकर सारे पेड़ पौधे के फल खाने की आज़ादी दी थी। सिर्फ एक फल को नहीं खाने को कहा था, लेकिन हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर वह फल खाया और आदम को भी खिलाया। तब से मनुष्य में पाप आया। परमेश्वर ने जब देखा कि आदम और हवा ने पाप किया, तब परमेश्वर ने उन दोनों को वाटिका से बाहर निकाल दिया और यह कहा कि उत्पत्ति 3 अध्याय 19वां वचन इस प्रकार है, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि उसी में से निकाला गया है। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कुछ ईसाई लोग मांस मछली क्यों खाते हैं और इसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है। इस बात को विस्तार से जानेंगे। आदम और हवा ने जो पाप किया वह उनके संतानों द्वारा
पीढ़ी दर पीढ़ी सारी सृष्टि पर बढ़ता गया। परमेश्वर ने जब यह सृष्टि बनाई थी तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका रूप बदलता जा रहा था। तब परमेश्वर ने नूह और उनके परिवार को छोड़कर सारे सृष्टि को जल प्रलय से नष्ट करने का निर्णय लिया। सारी सृष्टि पर पानी भर गया। नूह और उसका परिवार एक नाव में बैठकर जिंदा रहे। चारों ओर जल प्रलय होने की वजह से उसके परिवार को खाने की समस्या होने लगी। तब परमेश्वर ने उसे कहा, उत्पत्ति 9वां अध्याय 3 और 4 वचन, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। यहाँ परमेश्वर ने उसे मांस खाने की अनुमति दी है। सिर्फ एक शर्त रखी है कि मांस को लहू समेत नहीं खाना। जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी उसी ने हरे हरे पेड़ और फलों को साथ मांस खाने की भी अनुमति दी है। दोस्तों, आज पूरे विश्व में 78% लोग मांसाहारी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कहीं ना कहीं परमेश्वर को मालूम था कि आदम ने जो पाप किया है इसकी वजह से कभी ना कभी इंसान को मांस खाने की ज़रूरत महसूस होगी, और बढ़ती लोक संख्या के कारण सबका पेट सिर्फ पेड़ पौधे और फल खाने से नहीं भर जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को मांस खाने की अनुमति दी है। हम सब नूह की संतान हैं। नूह और उसके परिवार ने मांस खाया, इसलिए विश्व में 78% लोग मांसाहारी है। यहाँ एक बात समझ में आती है कि अगर मांस खाना परमेश्वर की अनुमति नहीं होती तो मनुष्य को मांस खाने में कोई रुचि या टेस्ट नहीं होता और मांस में कोई पोषक तत्व भी नहीं होते। लेकिन आप सभी को पता है कि मांस में भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम और फैट है जो सब्जियों में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब मांस मछली मनुष्य के शरीर के लिए, सेहत के लिए सब्जियों के जैसे ही उपयोगी है। जिसने इस सृष्टि की रचना की है उसी ने मांस मछली खाने की अनुमति दी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मांसाहारी होना अनिवार्य है। बाइबल में मांस खाना ज़रूरी ही है और उसे खाना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। आप ईसाई होकर भी शाकाहारी रह सकते हैं। मरकुस 7वां अध्याय 15वां वचन 23 में लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो बाहर से खाकर मनुष्य को अशुद्ध करे, परंतु जो मनुष्य के अंदर से निकल जाती है वे उसे अशुद्ध करती है। मतलब आपके मन के अंदर से जो विचार बाहर निकलते हैं वही उसे अशुद्ध करते हैं। मरकुस 7वां अध्याय 21वां वचन इस प्रकार है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। वे सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। इन वचनों से हमें यह समझ आता है कि मांस खाना इतना भी बुरा नहीं, लेकिन हमारे अंदर से जो विचार निकलते हैं वे पाप है, वह बुरी बात है। अब कुछ मसीह भाई और बहन जो नए विश्वासी है उनके मन में यह सवाल आता होगा कि जानवरों को मारकर इनका मांस खाना उचित नहीं है, यह एक जीव हत्या है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो लोग मांस नहीं खाते वे भी तो इनडायरेक्टली जीव हत्या करते हैं। जैसे कि उनकी पर्स, उनका बेल्ट, जूता, चप्पल, बैग, जैकेट्स, यह सब चमड़े के बने रहते हैं। वे भी किसी जीव को मारकर उसके चमड़े से बनाए जाते हैं।
तो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हम खुद तो जानवर को नहीं मारते, हम इन चीज़ों को मार्केट में जाकर दुकान से खरीद लाते हैं। तो जो लोग मांस मछली खाते हैं वे भी तो खुद किसी जीव की हत्या नहीं करते, वे भी मार्केट में जाकर दुकान से ही खरीद लाते हैं। बहुत सी दवाई में जानवरों के तत्व मिलाए जाते हैं। जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं वे सब मेंढक चूहों पर ही अपनी स्टडी करते हैं और वे मेंढक चूहे कई बार मर जाते हैं, यानी कि एक प्रकार की जीव हत्या ही हो गई वो। मतलब ये हुआ कि मांस नहीं खाने पर भी इनडायरेक्टली जीव हत्या की जाती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को मालूम था कि आगे चलकर मनुष्य को मांस मछली खाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए परमेश्वर ने मांस खाने की अनुमति दी है। नहीं तो सिर्फ सब्जियों के लिए मनुष्य सारे जंगल पेड़ नष्ट कर देता। अगर आज विश्व भर में मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री फार्म्स, मछली पालन और पशुपालन बंद कर दिए जाए तो सारे विश्व में भोजन की कमी हो जाएगी। परमेश्वर को सृष्टि चलानी है, उसका बैलेंस रखना है, इसलिए बाइबल में मांस खाने की अनुमति दी गई है। रही बात जीव हत्या की, तो मांस खाना मतलब जीव हत्या नहीं है। पेड़ पौधे इनमें भी जान होती है, सब्जियों में भी जान होती है, दवाइयों में भी प्राणियों के तत्व मिलाए जाते हैं। इन सब का उपयोग करना भी एक प्रकार की जीव हत्या ही है। इसलिए ईसाई लोग मांस खाते हैं तो वे जीव हत्या करते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा कि मांस खाने के बारे में बाइबल में क्या लिखा है, क्या हमें मांस खाना है या नहीं, और अगर हम शाकाहारी रहे तो भी परमेश्वर का अनुग्रह पा सकते हैं। मांस मछली खाना अनिवार्य नहीं है और मांस मछली खाना गलत भी नहीं है। आपके कुछ सुझाव और विचार इस वीडियो पर क्या है ज़रूर बताइए। आपके लाइक, सुझाव, कमेंट्स मेरे लिए परमेश्वर के आशीष के बराबर है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लाता रहता हूँ। परमेश्वर आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे। मैं आपका ब्रदर राहुल आपसे इजाज़त लेता हूँ और मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमीन। जय मसीह की।